में दर्द हो रहा है। एक तो ठंड इतने बढ़ा रखी है ना, मैम को ठंड लग रही है। मैम बहुत ज्यादा हो गई है ठंड तो अब। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गई है। मैम बड़ी फॉग पड़ी है बाहर। है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। स्क्रीन दिख रही है? दे रहा है स्क्रीन? क्या हुआ, बोलो बोलो। यस मैम दिख रही है। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? नो मैम। नो मैम। क्वेश्चंस नहीं दिख रहे? नो मैम। मैम ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है? मैम ब्लैक। मैम ब्लैक। ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है? ऐसे कैसे नहीं दिख रहा यार? अरे यार, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? इवन मैंने तो प्रेजेंट किया है। जस्ट अ मिनट। अभी कुछ दिखा? नो मैम। नो मैम। अरे यार, ये क्या हो रहा है? और कुछ दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। क्या मुसीबत है? नो मैम। अरे यार, दिखना तो चाहिए। जस्ट मिनट में स्टॉप प्रेजेंटिंग करके सारी स्क्रीन को प्रेजेंट करती हूँ, कुछ नहीं है। अब मेरे को बताना, अब दिखा? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चंस दिखाई दिए? यस मैम। मैम। ओके चलो ठीक है। ऐसे में ना, एक्चुअली मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, तो बट कोई बात नहीं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो दिख रहे हैं ना, दैट्स इट, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? ये PYQs है हमारे यूनिट 5 के। ठीक है, जो जो चीजें मतलब एक्स्ट्रा है, मतलब कुछ गलती से भी रह गई होंगी, तो क्वेश्चंस के थ्रू वो कवर अप हो जाएंगी। ठीक है ना? क्या हुआ, बोलो यस मैम। यस मैम। देखो, मेरे को ना चहचहाते बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब देखो मैम के टमी में दर्द हो रहा है, तो आप लोग चहचहाते रहो ताकि मुझको फील ना हो। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर कीजिए प्लीज। Like the total energy of 1 mole of an ideal monatomic gas at 27 degrees Celsius is dash calories। अब बताओ कितनी होती है? आइडियल है, आइडियल। आइडियल मोना एटॉमिक गैस। मोना एटॉमिक का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, फिर तुम लोगों को समझाऊंगी। मोना एटॉमिक मीन्स सेम, मतलब सिर्फ एक एक एटम, राइट? एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। एक फॉर्मूला बता रखा था मैंने, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला बताया था ना मैंने। बोलो बोलो। यस मैम। हाँ तो बोलो, यस करो। आइडियल गैस है, नहीं हो रहा है तो कराओ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। ठीक है, यस। तो मैंने फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी पर मोल का, लाइक 3/2 RT। अब याद आया? यस मैम। यस। याद है। आर की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है। आर की वैल्यू हम लेते हैं जहां पे हम क्या लेंगे, लाइक 1.99 कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेंगे हम? टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस ना, लेकिन हम किसको लेते हैं उसको? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 में 27 ऐड करो तो कितना हो गया? 0, बोलो बोलो, 0, 300 हो गया ना? हो गया। यस मैम। अब इसको कैल करो तो कितना हो गया? 150। और 150 को इतना हो जाएगा, लाइक 450 इंटू में 1.99, मतलब 2 ही लगा लो, 2 करके लगा लो। 1.99 को 2 लिख सकते हैं ना,
तो 45 इंटू 2 90, तो 900, तो कितना हो गया 900 कैलोरीज। अब समझ आया? देखो मैंने छोड़ा कुछ Yes, नहीं ma'am. है, ठीक है। जहां पर भी हमारी एनर्जी हो, टोटल एनर्जी की बात है, और टोटल एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी टोटल एनर्जी। यही वाला फॉर्मूला तो बताया था, बस पढ़ने की बात है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला बताया था 3/2 RT, याद आया? Yes, ma'am. हाँ, चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है Cp माइनस Cv फॉर एन आइडियल गैस इज। R. समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सही बोला है, सही बोला है। Ma'am, Cp minus Cv for an ideal gas is R. वेरी गुड, वेरी गुड। अब कैसे होगा? आर क्या होता है हमारा? Cp माइनस Cv क्या है हमारा? R. ये भी Cp क्या होता है? लाइक Constant हम pressure, ग्लोबल गैस, constant हाँ volume. बिल्कुल, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारा जब आइडियल गैस के लिए तो हमारा गैस क्या होती है? लाइक हमारा क्या होता है? आर। आर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस। ये क्या होता है? हमारी हीट की कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर और हीट की कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, जो किसके होता है? आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है? आर। आज तो सीखने को मिलेगा, कोई बात नहीं। अरे वेरी गुड, जिसने ही बताया। चलो नेक्स्ट है द रेट ऑफ द रेट ऑफ द rate of diffusion of gas is proportional to both and square root of molecular mass. बोलो, याद आ रहा है वो फॉर्मूला? रेट क्या होता था? R1 डिवाइडेड बाय R2, M2 डिवाइडेड बाय M1, और क्या हो गया? R1 क्या था हमारा? रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी, रूट डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे? क्या आएगा? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। इनवर्सली आएगा डायरेक्टली आएगा? है लीना? ओ सॉरी, ने ने डायरेक्टली या इनवर्सली? बेटा इनवर्सली बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ द। Yes, ma'am, and inversely proportional to time. अभी ना मुझे मैसेज नहीं करो, प्लीज स्पीक अप, ओके? ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ, डोंट मैसेज मी, जस्ट स्पीक अप। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पीवी, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर, क्या है? The value of PV for 5.6 liter of an ideal gas is dash RT and NTP. ये तो और भी इजी है, बोलो बोलो। NTP क्या है? अरे बोलो भाई। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम क्या होता है? 22.4.7 लीटर। वेरी गुड, चलो पता चल गया। अब हमको कितने ग्राम दे रखा है आइडियल गैस का? वेट कितना दे रखा है? 5.3 ना, 5.6 दे रखा है। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे, 1 मोल की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 ना, क्योंकि गैस की बात हो रही है ना। तो उसका मास डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 22.4 मोल। अब इसको जो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.5 मोल। ये क्या आ जाएगा? 0.5 मोल। अब आप जानते हो हमारा क्या है? वैल्यू क्या होती है हमारी? पीवी की वैल्यू तो पूछा है इसने, द वैल्यू ऑफ पीवी। पीवी की इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैसेस के लिए? एनआरटी होती है ना, है ना। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. हमारी वैल्यू ऑफ पीवी क्या दे रखी है? पीवी क्या दे रखा है बच्चा? मैम 5.6. 5.6। पीवी फॉर 5.6 हमको निकालना है, डैश इज डैश RT, और नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाल दिए पहले तो ये बताओ? नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए? Ma'am, 0.25. हाँ बिल्कुल, 0.25 हो जाएगा। 0.25 RT पीवी की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे? 5.6 के लिए क्या हो जाएगा? 0.25 RT नहीं आ जाएगा? एट STP 0.25 RT आएगा बच्चा, ठीक है ना? Yes, कहाँ गुमो मेरी बातों को? इतना इजी क्वेश्चन है अभी तो ये,
नेक्स्ट करो, रीड आउट करो, चलो रीड करो जल्दी, इससे हेल्प हो जाएगी, नेक्स्ट टेस्ट में आ जाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे फिर आप लोगों के, ठीक है ना। नेक्स्ट है द 8 ग्राम each of oxygen and hydrogen at 27 degree Celsius will have the total kinetic energy in the ratio. अगेन क्या करना है, क्या करना है भाई, बोलो बोलो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ बोलो, रेशियो निकालना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, फॉर्मूला क्या था, चलो फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तो बताया था, अभी तो डिस्कस किया था मैम 3/2 RT 3/2 NRT। वेरी गुड, एनआरटी ले लिया, ठीक है। अगर एन को कर रहे, यहाँ पे क्या दे रखा है हमको 27 डिग्री, बोला है 8 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे मास की बात हो रही है, वेट दे रखा है 8 ग्राम है ना, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ना, लाइक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, अब इस वाले फॉर्मूले को पुट कर दो, 3/2 से तो 3/2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? 1:26। हाँ 1:16। यस 1:16, क्यों, हाइड्रोजन का कितना है 8 है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 8। तुम्हारा क्या हो जाएगा 8, और ऑक्सीजन का कितना है 16, सॉरी लाइक 16, वो उसका हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का 8। और 32, तो ये हो जाएगा 1:60, ठीक है। ओ क्वेश्चंस नहीं करते हो गंदे बच्चों कितने इजी क्वेश्चंस हैं, अब भी तो इजी है, चलो नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स बताओ, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0 at 0 degree Celsius, इज इट ट्रू और फॉल्स, बताइए, बोलो बोलो, एट 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0, मैम हाँ फॉल्स होगा ना, क्योंकि क्या है 0 Yes, केल्विन पे है, केल्विन की Kelvin बात होता है। करेगा तो सही हो जाता, वरना डिग्री सेल्सियस की बात नहीं होती। सेकंड, सेकंड है a gas is closed container will exert much higher pressure due to gravity at the bottom than at the top, is it true or false, बोलो, वो बोल रही है कि जो गैस है, एक क्लोज कंटेनर में गैस है, ठीक है, विल एक्सर्ट मच हायर प्रेशर, वो बोल रही है कि ज्यादा हायर प्रेशर से एक्सर्ट होगा ड्यू टू ग्रेविटी एट द बॉटम टॉप, तो ऐसा है क्या, इसमें इस कंटेनर में ग्रेविटी, पहले बताओ ग्रेविटी आएगी, हाँ बाहर तो जरूर ग्रेविटी लगेगी, अंदर ग्रेविटी का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, No, ma'am. तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा ना, क्योंकि आप जानते हो जो हमने प्रेशर एक्सर्ट हुआ है गैस की क्लोज कंटेनर में, वो यूनिफॉर्म होता है, हर एक डायरेक्शन में एक जैसा रहेगा, डज इट मीन ग्रेविटी क्या है क्या नहीं है ना, है कि नहीं, Yes, ma'am. यस मैम नेक्स्ट बोलो, ये भी लाइक इन द वैन डर वाल इक्वेशन द कांस्टेंट A reflect the actual volume of the gas molecule, is it true, है क्या ऐसा, Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. क्योंकि हमारा ए क्या था, मॉलिक्यूलर फोर्स था ना, है ना, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आने से क्या हो गया, मॉलिक्यूल की फिक्स्ड पोजीशन हो गई, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से हुआ, ए जो हमारा फोर्स था उसकी वजह से, उसकी वजह से ही तो एक्चुअल वॉल्यूम रिफ्लेक्ट हुआ था, है ना, Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, ना 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 ना, सॉरी 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 सॉरी, वॉल्यूम हमारा बी पे डिपेंड नहीं करता था, जो हमने करेक्शन किया था V माइनस एन बी, ये तो फोर्स तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना, लेकिन यहाँ पे ए की बात हो रही है, सॉरी बी की नहीं, तो फॉल्स होगा बच्चा,
सॉरी फॉल्स होगा, हमने करेक्शन किया था जब वॉल्यूम की बात हुई तब माइनस एन भी हुआ था, ये प्रेशर के साथ हुआ था जब हमने प्रेशर की इक्वेशन यूज करी थी, लाइक पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर करी थी ना, एंड वॉल्यूम v माइनस v इज इक्वल टू nRT, ये करी थी, याद आया। तो हमारा वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम तो हमारा बी पे डिपेंड कर रहा था ना कि ए पे, ए पे तो हमारा क्या है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, तो प्रेशर डिपेंड करेगा उस पे, ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करो। A mixture of ideal gases is cooled up to liquid helium temperature 4.22 Kelvin to form an ideal solution। सही है कि गलत है? वो बोल रहा है कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज कूल्ड अप टू लिक्विड हीलियम। और तुमको क्या लगता है, कल एक चीज बताई थी मैंने, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में क्या हुआ, बोलो बोलो। हमारे आइडियल गैसेस में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? No, आइडियल गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? पहले ये बताओ, आइडियल गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? मैंने थ्योरी दी थी जब आपको इनका वो क्या कहते हैं लाइक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी दी थी, उसमें बताया था कि जो रियल गैसेस होती हैं उन पे सम पॉइंट मास होता है, ठीक है, और क्या होता है उन पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, लेकिन हमारा जो आइडियल गैसेस हैं वो मैंने ग्राफ नहीं बनाया था लाइक पीवी और पी का, तो इसमें क्या है कांस्टेंट रहता है, आइडियल गैस इक्वेशन जो बताई थी यहाँ पे उसमें क्या था, मेरा आइडियल गैस पे क्या होता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो कूल कहां से हो जाएंगी वो, लिक्विड हीलियम कैसे चला जाएगा, तो ये फॉल्स है ना बच्चा। जहां पे भी आइडियल गैस Yes. पढ़ने की जरूरत है, बस आइडियल गैस, तो तुम सीधा सीधा बोलो फॉल्स है, कैसे आइडियल गैस कूल हो जाएगी, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है मॉलिक्यूल्स का, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत, ठीक है। Yes, yes, ma'am. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें करो, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलिए कीजिए। इक्वल वेट of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of the total pressure exerted by the oxygen is, बोलो बोलो, वेट की बात हो रही है तो क्या होगा, वेट की बात हो रही है ना बच्चा, क्या होगा, बोलो, क्या हुआ, किसी को समझ आ रहा है ये क्वेश्चन, पहले ये बताओ। वेट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, पहले मोल्स देखेंगे ना, मोल निकालेंगे ऑक्सीजन के, है ना, मोल Yes, निकालेंगे yes, ma'am. नहीं बनाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, निकालो ना बच्चा। Ma'am, 1/3 moles. वेरी गुड, 1/3 कैसे किया बच्चा, बोलो बोलो, कैसे किया, 1/3 तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कैसे, अब हमने इक्वल Ma'am, वेट, जैसे कि क्वेश्चन हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, इक्वल इक्वल वेट दे रखा है, अब हमें ये नहीं पता कि कितना वेट है, हमें मोलर मास पता है मीथेन का और ऑक्सीजन का, हमने मान लिया लेट एक्स है हमारा, ठीक है ना, किसका, मीथेन का भी ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x/32, और मीथेन का क्या आ जाएगा x/16, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। Yes, ma'am. Yes. अगर अब मैंने क्या करना है,
मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो O2 का क्या होगा, O2 डिवाइडेड बाय इस दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसे ही तो करते थे हम। तो x/32 लाइक x/32 प्लस x/16, क्योंकि ये तो हमको नहीं पता ना अभी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो सॉल्व करके देखो, लाइक x/32 और इसको करें हम तो ये 32 आ जाएगा, 32 लाइक x प्लस 2 ट्वाइस x है ना, और 32, अब 32 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्राइस x है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा थ्राइस x, ठीक है ना, सही बोल रही हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा 32 से 32 कैंसिल, ये हो जाएगा थ्राइस x से x कैंसिल, ये आ गया 1/3। बताओ ठीक है ना, ऐसे ही तो करते हैं हम। टोटल प्रेशर निकल गया, आ गया समझ। यस मैम। यस मैम। इतना इजी था, बट वो ये ना दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम लोग, मतलब एक नहीं लगाया, बट आई अप्रिशिएट दैट। ओके, कहेंगे मैम टाइम दे दिया करो, जब बोलो ना कि मैम नहीं हो रहा तब मेरे को बोल दिया करो नहीं हो रहा, ठीक है, तब मैं समझाऊंगी। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कैसे है, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस। ये तो सबको पता है मैम बॉयल्स टेम्परेचर। वेरी गुड किरण। एक Yes, ma'am, boils बॉइल temperature. टेम्परेचर भी हमारे क्या करती है, गैस ओबे करती है आइडियल गैस को, बताया था ना। पीवी जब वी का ग्राफ बनाया था, द टेम्परेचर पे हमारा प्रेशर क्या था, सारा कांस्टेंट था, ठीक है ना, तो वो बॉइल्स टेम्परेचर ही तो था, है ना। वेरी गुड, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट करो। The ratio of root mean square velocity to average velocity of a gas molecule at a particular temperature is। सही है, याद था ना आपको रूट मीन स्क्वायर, क्या था मेरा रूट मीन स्क्वायर, याद आया कुछ, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, √3 p/d है ना, और एवरेज वेलोसिटी क्या थी 8/π p/d, ठीक ही नहीं। अब इनका रूट हटा दो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा p√, रेशियो ही तो निकालना है, और √8/π, इनकी वैल्यूज भी बताई थी मैंने, बोलो बोलो। ऑप्शन ए। यस, दैट 1.086 and 1, ठीक है। ये खुद सॉल्व कर रहे हैं या फिर कहीं से चीटिंग कर रहे हो। मैम गले खुद खुद किया। तुम्हारा गला खराब है थोड़ी से, ये तो तो दिए फिर जा। रहने दे, मत बोल रहने थे, फिर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत बोलो, परेशान हो जाओगे, मैम बड़ी परेशान हो जाती है। Helium atom is 2 times heavier than a hydrogen molecule at 298 Kelvin. The average kinetic energy of helium atom is, बोलो 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 बोलो, उसका फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फिर से आया, लगाओ लगाओ, बोलो, अरे बोलो ना। एक चीज बताई थी मैंने कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिपेंड करती है ओनली ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जो हीलियम का होगा वही क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, समझे कि नहीं समझे। यस अगर मैम। टेम्परेचर डिफर होता तो फर्क पड़ता, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, आप लोगों को समझाया था ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, बताया था, बड़ी जल्दी भूल गए।
तो बी आंसर आएगा सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. equal weight of methane and hydrogen are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of the total pressure exerted by the hydrogen. Again, ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे रिपीट हो रहे। 1981 में आया, फिर 1984 में सेम आ गया। बस क्या चेंज था देखो। Hydrogen and oxygen. हाँ, तो बताओ अभी कराया है, अब इसको भी कर दो फिर, जैसे ऊपर वाले को किया था हमने वैसे इस वाले को कर दो जैसे ये किया था। अभी बताया था मैंने। हम चलो 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 जल्दी करो, मैं नहीं बताऊंगी। अभी मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, निकालो मोल फ्रैक्शन। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है ना, तो निकाल दो। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन बताया था मैंने करके फॉर्मूला। Ma'am, second option. यस, 8 Yes, बाय ma'am. 9। 8/9. Yes, ma'am. सबका आ गया? Yes, ma'am. चलो, अब ये तो डैम इजी है भाई। Inversely proportional to this rule. डी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारा वो आ रहा है जो मैंने पढ़ा है, ए टू जेड। मतलब एक भी ऐसी टर्म अभी तक नहीं रह गई है जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन करे जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, सब पढ़ाया है। नेक्स्ट करो। The average velocity of an ideal gas molecule at 27 degrees Celsius is 0.3 meter per second. The average velocity at 927 degree Celsius will be। और तुमको याद है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था ना? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था ना, मेरे को अभी तक याद है। ए डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय डी, याद है ना? लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए डिवाइडेड बाय पी आर टी डिवाइडेड बाय एम, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब दो दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं। अब उन्होंने क्या बोला था? हमारी एवरेज काइनेटिक जो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? हमारी टेम्परेचर पे, ना कि गैस के नेचर पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है भाई। अप्लाई करो करो करो। Ma'am, 0.60 meter per second. ठीक, वेरी गुड। 0.6 मीटर पर सेकेंड। चलो, वेरी गुड। अब ये किया कैसे? हमने दो एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। एक क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस 0.3 एंड एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है 927 पे। तो हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस है, पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 27 का कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है ना? 300 हो जाएगा। और 927 में ऐड करें 273 तो कितना हो जाएगा? 1200। तो क्या हो जाएगा? लाइक 1/2 ईच ऑफ 1, लाइक हाँ 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसकी? इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 927 वाले की। तो जब इसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? वो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगा? जो क्या आई हमारी वेलोसिटी बिट्टू? जो 27 डिग्री सेल्सियस पे एवरेज आई थी ना, उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 0.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ये भी मैंने कराया है। चलो बताओ बताओ बताओ।
करो। In van der Waals equation of state of non-ideal gas, the term that account for intermolecular forces. अब जहां पे भी intermolecular forces है और van der Waals equation है तो क्या होगा? In van der Waals equation of state of core and non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular forces is क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? सेकंड होगा। हाँ, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है हमारी ए, तो जहां पे ए दिखा आंख बंद करके लिख दो, जहां पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात हो रही है, ये छोटी छोटी टर्म्स है याद करने की। यहाँ कोई van der Waals कांस्टेंट या फिर वॉल्यूम में करेक्शन की ही बात हो रही है। यहाँ पे नॉन आइडियल गैसेस के जो अकाउंट इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट मैंने क्या बताया था? ए। तो जहां पे भी ए होगा दैट इज योर आंसर। बड़ा कर देती हूँ। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है तो क्या पता। अब दिख रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। थोड़ा सा काम करो। लाइक है, एक क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? 2 मिनट। अ बोतल ऑफ ड्राई अमोनिया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? A bottle of dry ammonia and a bottle of dry hydrogen chloride connected through a long tube are opened simultaneously at both ends, while the ammonium chloride ring formed first will be. If ammonia. दोबारा बोलो फिर से क्वेश्चन को। यस मैम। क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो। ओहो, ठीक है। क्वेश्चन है, अ बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड अ बॉटल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड है, ठीक है? ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक बोथ हैंड पे, एक पे ड्राई अमोनिया है, एक पे हमारा क्या है? ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो द व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म इज, तो पहली रिंग किस साइड बनी, ये पूछा है उसने। सेंटर पे, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड और नियर द अमोनियम बोलो, किसके बीच में बनेगा, या फिर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब ये डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है कि किसका डिफ्यूजन क्या होगा, पहले होगा अमोनिया का या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का। पहले इनका मोलर मास निकालो, देखो कितना आ रहा है, जिसका कम होगा उसका डिफ्यूजन पहले होगा। तो वहां हाइड्रोजन। बताओ, बोलो बोलो क्या है आंसर? ये तो 17 बना टोटल। हाइड्रोजन 1 क्लोरीन कितना होता है? 23.5 ऐसे ही होता है ना? तो ये कितना हो गया? 25.5। अब इसका मोलर मास ज्यादा है, ठीक है? अगर दोनों को हमने क्या किया, NH3 है एक एंड पे, HCl है एक एंड पे, ठीक है? अब ने जबकि मास HCl का वो है NH3 से, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली टू द मोलर मास। इसीलिए जो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू HCl। अब जब ये हैवी है तो ये थोड़ा कम कम करेगी। मान लो अगर HCl यहाँ से चल रही है तो NH3 यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा है ना? तो क्या होंगे, तो कहां पर मिलेंगे ये दोनों, जहाँ पे HCl के एंड पे, तो हमारा क्या होगा,
जो नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये क्या होगा, बाद में डिफ्यूज होगा, ये पहले डिफ्यूज होकर आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे डिफ्यूज होगा ये पहले पहुंच जाएगा। तो कहाँ पे, किस किस पार्टीशन में पहुंचा? HCl के एंड पे पहले पहुंच गया ना, तो नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड बेटा। अब समझ आया? ये वाला भी कॉन्सेप्ट बताया Yes. था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो, चलो पढ़ रहे हो, दिख रहा है ना? कौन सी गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी? The value of van der Waals constant A for the gases O2, N2, NH3 and CH4 are like this. The gas which can most easily be liquefied. बताओ। अब ये भी बताया था कौन सी जल्दी लिक्विफाई होगी, कौन सी लेट लिक्विफाई होगी, इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को। NH3. हाँ हाँ, वेरी गुड। NH3 होगी। क्यों होगी NH3? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा क्या है, क्या है, जिसका सबसे ज्यादा है। और मैंने क्या बताया था, जिसका चाहे टेम्परेचर हो, मास हो, सब कुछ जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगी, वो सबसे पहले लिक्विफाई हो जाएगी। बताया था ना? अब देखो इसका ज्यादा है अमोनिया का, तो अमोनिया पहले हो जाएगी लिक्विफाई। अच्छा चलो नेक्स्ट बताओ। द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट, बताओ हाईएस्ट कब होगी डेंसिटी नियॉन की? मैम 0°C to ATM. ऐसा, ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। पर अब इसका रीजन भी बता दे, बता दे। क्योंकि जानते हो डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है P बाय टेम्परेचर, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, है ना, है कि नहीं? अब इसका क्या है, टेम्परेचर तो 0°C है, प्रेशर क्या है सबसे ज्यादा है, तो हाईएस्ट क्या होगा 2 atm, और ये क्या है 0°C। तो नियॉन है द हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी है 0°C और 2 atm पे, है ना? तो इसका आंसर होगा 0° एंड 2 atm। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। The rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of gas X. The molecular weight of X is, बताओ। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मीथेन का निकालना पड़ेगा ना मास। और रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या बताया था? बोलो बोलो। और गैस एक्स का ट्वाइस है, क्या बोल रहा है वो, एक्स का ट्वाइस है। तो अगर एक का मान लो क्या है एक्स है, तो दूसरे का क्या होगा ट्वाइस ए होगा। डिफ्यूजन रेट जो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। एक का डिफ्यूजन रेट R1 क्या होगा एक्स, दूसरे का R2 डिफ्यूजन रेट ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मीथेन क्या है ट्वाइस दैट ऑफ एक्स। तो ये हमारा मीथेन का हो गया, ये हमारे कोई गैस है उसका हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन आप लोगों को पता ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट R1 डिवाइडेड बाय R2 विच इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। R1 ले लो, किसका ले लोगे, R1 किसका ले लोगे, उस गैस का ले लो, मीथेन का ट्वाइस ए ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे मीथेन का मोलर मास, यहाँ पे गैस का मास निकालना पड़ेगा, M2 निकालना पड़ेगा, M1। मीथेन का क्या हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा लाइक M1। अब निकालो, इसका तो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, ये हो जाएगा 4√m, इसको क्या कर देंगे ए 8, इसको करेंगे जब रूट को स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा m इज इक्वल टू 8 into 8 दैट इज 64। अब क्या आ रहा है 64 है ही कहीं ऑप्शन ए। तुम लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं कि करने का मन नहीं है?
पहले ये बताओ। नेक्स्ट बताओ, चलो। According to kinetic theory of gases, for a diatomic molecule, अरे रब्बा कितना इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताना। बताओ। तुमको याद है ये मैंने चीज बताई थी, काइनेटिक थ्योरी। जो हमारा काइनेटिक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। द मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट बताओ। At constant volume for a fixed number of moles of a gas, the pressure of the gas increases with rise in temperature due to बहुत इजी है, मैं नहीं बताऊंगी। पढ़ो ऑप्शन को और याद करो क्या बताया था। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? करो भैया, आंसर कर दो भाई, कि मैम को परेशान कर रहे हो। बताओ। A. ए क्या है? Increase in the average molecular speed. बिल्कुल ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन मतलब वो भी बता दो कैसे। Because जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलिक्यूल्स की स्पीड तो भी बढ़ जाएगी ना। वेरी गुड। मैंने बताया था जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरी मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी? वो दीवार की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, है ना। दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बताया था। मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की गैस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ स्टैंड फॉर। मतलब नई चीज जानने को मिलेगी इसमें। लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ ये है क्या, पता है किसी को? नो मैम। ये बस घुमा के दे दिया है, जो हम पढ़ चुके हैं वही। तुम लोगों ने एवरेज डिस्टेंस पढ़ा था, लाइक एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग पार्टिकल, कितना स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन लाइक ऐसे। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोलर मास का। ठीक है। तो इसका क्या है कि अगर हमारा मोलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। कम होगा। ऐसे ही अगर हमारा क्या है? मोलर मास क्या है? कम है, तो हमारा मीन फ्री पाथ क्या होगा? ज्यादा होगा। अब उन्होंने लॉन्गेस्ट पूछा है तो देखो सबसे कम मोलर मास किसका है, उसी का मीन फ्री पाथ हो जाएगा सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 32 और क्लोरीन लाइक 23.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हाइड्रोजन का सबसे कम है, मीन सबसे लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ होगा। ठीक है ना। एक और नई चीज पता चली, लॉन्गेस्ट फ्री पाथ का मतलब। ठीक है। यस। चलो
अरेंज कर सकते हो ये? चलो होगा नहीं, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो, मैं बताती हूँ कौन सा करना है। ये करो 19 10 18 करो चलो। X ml of H2 gas diffuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the diffusion of the same volume. इफ्यूजन डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, बताओ। फॉर्मूला लगाओ डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स। तो मोलर मास के क्या होता है? क्या हुआ? फॉर्मूला बता देती हूँ हमारा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। अब ठीक है, अब देख लो कैसे कर सकते हैं। पहले आर निकालो, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालो, किसका किसका निकालोगे? हाइड्रोजन का, R2 का। तो R2 का क्या होगा? पहले हाइड्रोजन निकालते तो कितना हो जाएगा, क्योंकि कितने कितने हो जाएगा, 5 सेकेंड में ले रखा है। हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू अ होल इन कंटेनर 5 सेकेंड। तो क्या होगा? वॉल्यूम पता है आप लोगों को गैस का, टाइम पता है 5, है कि नहीं, है ना। और जो सिंपल गैस है लाइक XML गैस लिया ना हमने, वेट दे रखा है XML डिवाइडेड बाय 5। अब आगे क्या करोगे? बोलो बोलो, दूसरी गैस है कोई? सेम इनका ऑप्शंस लेके देख लो, हीलियम इनका सबका देख लो। हीलियम का ले लो, हीलियम का कितना आ जाएगा? लाइक हीलियम को अगर मान ले हमने टी ले लिया तो हीलियम का कितना हो जाएगा? हम्म सबका ले लेके देख लो। एक बार हीलियम का ले लो जिसमें दे रखा है, फिर ऑक्सीजन का, फिर CO का, फिर CO2 का। सबका एक एक करके देखो, फिर होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दूसरी गैस के कंपैरिजन में दे रखा है, ठीक है। इसका आंसर आएगा लाइक बी। नेक्स्ट करो। सो गए क्या तुम लोग? हाँ मैम। सो गए? क्या हुआ? अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बताओ, नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस। कितना इजी है। मैम 1। मैम वन। के बोले जो आता है तो मैं अच्छा ये तो आता है ना, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट 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 बताओ बताओ। A gas will approach the ideal behavior at, ये तो तुम्हारे पेपर में भी आते हैं भाई साहब, बोलो। जो हमारी रियल गैसेस होती हैं अप्रोच करती हैं आइडियल बिहेवियर को, कब? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे बता सकते हो द आरएमएस वेलोसिटी को फॉर्मूला पता था ना, √3p डिवाइडेड बाय d। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 7 टाइम्स ऑफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको कर दो, क्या कर दोगे? इफ द T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन इजी है, करो।
the mass velocity of hydrogen is √7 times the RMS velocity of nitrogen. करो करो, इजी है। RMS पता है आप लोगों को, रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ जल्दी। अरे मेरे बच्चों, मैंने फॉर्मूला बताया था, √3 RT डिवाइडेड बाय m बताया था, RMS का, वेलोसिटी इन RMS, है ना। अब हाइड्रोजन और किसका, नाइट्रोजन का दे रखा है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, 7 टाइम्स द मास वेलोसिटी, तो 7 टाइम्स का √7, ऐसे ही लिख सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ मैं, अब इसका फॉर्मूला पुट करो भाई, 3RT वाले में, 3√3 RT डिवाइडेड बाय m, इन दोनों को कर दो ना, इसका बनाओ फॉर्मूला, इसका बनाओ फॉर्मूला, डिवाइडेड इज टू √7 कर दो, करो करो, वेलोसिटी ऑफ H2 and N2 is equals to √7। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हुआ, टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? बोलो बोलो। ये देखो, ये मेरा हाइड्रोजन का √3/2, N2 का भी क्या हो जाएगा, √3 RT डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पर क्या है, इफ T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, टेम्परेचर है, R और M क्या होगा, मास तो अलग अलग होगा ना, नाइट्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग, 3R कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक टेम्परेचर अलग है ना। और क्या है, मान लो ये है मेरा किसका, टेम्परेचर है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर हाइड्रोजन का ले लिया, डिवाइडेड बाय m, मास क्या हो गया मेरा, मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एक और डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर चला जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन नीचे रह जाएगा। ये क्या है, √7 के इक्वल है कि नहीं। अब देखो ये कितना होगा, मोलर मास लगा के देख लो, टेम्परेचर तो चलो दे नहीं रखा, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 2, और ये कितना था, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा, 14। ये है √7 ना, √7, रूट से रूट कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता, 7 से 7 2 टाइम्स चला जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या होगा, इंटू 2, ये 1 है, तो ये जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो किसका ग्रेटर है, किसका ग्रेटर आ जाएगा, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा ना। तो ऐसे बोल देंगे लाइक टेम्परेचर ऑफ N2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ H2। तो देखो ऐसा कुछ है कहीं, ये रहा, टेम्परेचर ऑफ H2 लेस देन टेम्परेचर ऑफ N2, मैंने उल्टा लिख दिया, टेम्परेचर ऑफ N2, ये तो है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ है तुमसे, क्या कर रहे हो तुम। शैतान तुम सबके सब, 21 स्टूडेंट्स ओनली, सब बच्चे भाग गए आज क्लास में से क्वेश्चन का है तो। क्या हुआ, मैं क्या हुआ बेटा, मैम कुछ भी नहीं। फिर आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, आज बिल्कुल 20 स्टूडेंट्स क्लास में हो, ये क्या बात हुई। तमन्ना, निशा, शिवानी, पायल, समीक्षा, राशि, यस मैम। ये क्या किया है, यस मैम।
क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं, क्या हो गया बताओ? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ऐसे नहीं करो प्लीज। चलो रेस्ट कीजिए, क्लास है तो क्लास लीजिए, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए यस Thank you, ma'am. Good night. गुड यू नाइट। मैम। चलो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो बिल्कुल भी। अब बोल रहे मारते। चलो बाय।